ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले एलएमएस में, ये इसको मैं ज़रा पॉज कर दूं। एलएमएस में मैं अपने कोर्स पे मौजूद हूँ, जिस कोर्स के अंदर मुझे क्विज़ लेना है। वो क्विज़ मैंने इंट्रोडक्शन टू क्विज़ेस के नाम से एक डमी कोर्स बना दिया है। तो इस कोर्स के होम पेज पे हम जब आ जाते हैं और टर्न एडिटिंग ऑन कर देते हैं, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, कर चुके होंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले जो हम चीज़ करना सीख रहे हैं वो है क्वेश्चन बैंक हम किस तरह क्रिएट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक एक दफ़ा हमने बना लिया तो क्वेश्चन बैंक से भी हम क्विज क्रिएट करते हैं। क्विज क्रिएट करना तो हार्डली 2 से 3 मिनट की टास्क है। असल है हमारा क्वेश्चन बैंक, जो कि हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन बैंक में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे और जितनी कैटेगरी से क्वेश्चन होंगे, हम उनको क्वेश्चन अपने क्विज के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन बैंक पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट कैटेगरी शो हो रही है और कोई कैटेगरी नहीं है। ये कोर्स की कैटेगरी है, कोर्स का नाम है। अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल कोर्स होता है तो डमी कोर्सेज का मैंने नाम इस तरह रखा, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फॉर क्लास आईडी शो हो रही होती जो भी है 100014 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ हम सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में क्रिएट नहीं करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज हो सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस की टाइप्स होती हैं। मोस्टली हम एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, क्योंकि वही सबसे कॉमन है। बाकी चीज़ें फिर जो हैं हम रिकमेंड भी नहीं कर रहे हैं, और वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी रिकमेंडेड नहीं है। तो लेकिन एक्सप्लोर करना चाहें तो आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल हम टेस्ट कोर्स बना के दे सकते हैं आगे। अच्छा, तो हम यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं। ये कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन का मेन्यू मेरे पास थोड़ा ज़्यादा नीचे होके आ रहा है, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट्स। तो ये आपको लेफ्ट साइड पे ही नज़र आ जाएगा आपने। तो यहाँ पर कैटेगरीज का बटन आ रहा है। सबसे पहले कैटेगरीज पे क्लिक कर देंगे हम क्वेश्चन बैंक में। कैटेगरीज कैटेगरीज के अंदर हम यहाँ पर 2 कैटेगरीज बना लेते हैं फिलहाल, लॉन्ग क्वेश्चंस और ऐड कैटेगरी। अच्छा, इनकी पेरेंट कैटेगरी डिफॉल्ट फॉर्मेट ही रहने दे सकते हैं। हम चाहें तो उसको टॉप भी कर सकते हैं। टॉप मीन्स के ये एक सेपरेट कैटेगरी बन जाएगी, लेकिन होगी इस कोर्स के अंदर ही। इसका आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसको पेरेंट कैटेगरी डिफॉल्ट क्यों रखा है। अच्छा, इसी तरीके से हम एमसीक्यूज की कैटेगरी बना देते हैं। अच्छा, ये अब कैटेगरीज के अंदर हमें क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो अगेन हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि मैनुअली क्वेश्चन किस तरह ऐड होंगे, फिर हम इसको इंपोर्ट का तरीका देखेंगे, जो कि एमसीक्यूज के लिए होता है। कि अगर हमारे पास वर्ड की एक फाइल है और उसमें 100 सवाल पड़े हुए हैं, 50 सवाल पड़े हुए हैं, तो हम उनको किस तरह से एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर ली लॉन्ग क्वेश्चंस की। यहाँ फिर हम क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन पे जाएंगे। अब यहाँ काफ़ी सारी हमारे पास चॉइसेस हैं। अब हम क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऐसे टाइप सेलेक्ट होती है, और जो एमसीक्यूज होते हैं उनके लिए जो है मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट होती है। तो फिलहाल हम लॉन्ग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम ऐसे टाइप को सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन का नेम आ गया। हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, पुट उस क्वेश्चन जिस चीज़ से रिलेटेड है वो नाम भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं सिंपल यहाँ क्वेश्चन 1 लिख देता हूँ। वैसे स्टूडेंट को तो ये रैंडमली अपेयर होंगे, मतलब हमारी जो तरीका है क्विज का वो रैंडमली शो करता है। तो क्वेश्चन 1 ज़रूरी नहीं है कि पहला है, वो कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। अब उसके बाद ये क्वेश्चन 1 का कोई टेक्स्ट होगा। क्वेश्चन 1 टेक्स्ट हो सकता है, ये बहुत पूरा एक पैराग्राफ का क्वेश्चन हो सकता है, एक लाइन का हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। उसके बाद यहाँ हमारे पास फीडबैक होती है, जो कि हमारे इतने काम की चीज़ नहीं है, जो कि कोई आंसर करने के बाद स्टूडेंट को अपेयर होती है। तो ये कोई हम लोग यूज़ नहीं करेंगे फिलहाल। रिस्पॉन्स फॉर्मेट, यानी कि जिस फॉर्मेट में स्टूडेंट लिखेगा वो एचटीएमएल एडिटर होगा। एचटीएमएल एडिटर में स्टूडेंट को काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं कि वो उसके अंदर कोई कलर चेंज करना चाहे, हेडिंग को बोल्ड करना चाहे, ये सब चीज़ें कर सकेगा। अच्छा, 2 ऑप्शन होते हैं। एक अटैचमेंट होती है इसमें, यानी कि आप स्टूडेंट से फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, या उससे ऑनलाइन यानी कि टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक एक एडिटर बना हुआ आ जाए उसके सामने जिसमें वो लिख सके। तो ये ऑप्शनल हम इसको कर सकते हैं, हम इसको लाजमी भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट डायरेक्ट उसी में जवाब लिख दे तो ठीक है।
अगर हम चाहते नहीं वो वर्ड की फाइल अपलोड करे तो हम इसको ऑप्शनल कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर वर्ड की फाइल, अब ये वर्ड की फाइल यहाँ पर अभी हमने अलाउ नहीं की है। अच्छा, इनपुट अगर हम उससे लेना चाह रहे हैं तो कितनी लाइंस का इनपुट होगा, ये यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, लाइक 15 लाइंस, 20 लाइंस, 40 लाइंस। और अटैचमेंट्स को हम अलाउ कर देंगे, लाइक मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी अटैचमेंट वो कर सकता है। लेट सपोज हम कहते हैं 1 कर दे, 2 भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये अटैचमेंट्स इतनी अलाउड है। और अटैचमेंट्स आर ऑप्शनल में ये है कि अटैचमेंट्स जो हैं वो करे ना करे उसकी मर्जी। अब हम अगर इसमें कर देंगे लाजमी तौर पे वो करे एक ना एक, हमने मैक्सिमम 2 कर दी और एक वो करे, या हम इसको एक भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक अटैचमेंट उसको करनी है और लाजमी करनी है तो यहाँ से भी 1 सेलेक्ट करना होगा। उसको हम 2 तक के अलाउ करना चाहते हैं और चाहते हैं कम से कम एक तो वो करे, तो हम इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट साइज भी आप जितना चाहें उसको दे दें। अगर उसने लाजमी एंटर करवाना है, टेक्स्ट भी एंटर करवाना है, ये भी करवाना है, दोनों सिनेरियो में फिर आप इसको भी रिक्वायर पे क्लिक कर देंगे। इसको हम फिलहाल ऑप्शनल कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको वर्ड की फाइल का भी बोल दिया है स्टूडेंट को कि वो भी अपलोड करेगा। अच्छा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रेडर्स है कि अगर कोई चेकिंग कर रहा है टीचर तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टीचर खुद ही क्विज बना रहा है, खुद ही वो ग्रेडिंग भी करेगा, तो वो मैन इस इन क्वेश्चन टाइप की मैनुअल ग्रेडिंग होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये सिस्टम ऑटो कैलकुलेट नहीं करेगा इनका स्कोर। इसमें सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम प्रीव्यू करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्लिक करके इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन का टेक्स्ट इस तरह से और स्टूडेंट के पास आंसर लिखने का स्क्रीन इस तरह से नजर आएगी। यहाँ पर स्टूडेंट अपना आंसर टाइप कर सकता है और यहाँ नीचे फाइल। अब ये चीज़ ऑप्शनल हमने कर दी थी तो ये स्टूडेंट टाइप करे ना करे कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर वो क्लिक करेगा तो उसके पास अपलोड अ फाइल का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट करके अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल है उसको करके यहाँ से फिर अपलोड कर सकता है। फिलहाल हमने इस प्रीव्यू को क्लोज कर दिया, ये हम सिर्फ एज अ फैकल्टी प्रीव्यू कर रहे थे। अच्छा, हम इस क्वेश्चन का डुप्लीकेट कर सकते हैं क्योंकि हमने इतनी सेटिंग्स उसमें की हैं। हम चाहते हैं हमारे हर क्वेश्चन की सेटिंग सेम हो, तो हम बार बार क्रिएट या न्यू क्वेश्चन करने के बजाय हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और अपना सिर्फ क्वेश्चन टेक्स्ट चेंज करते जाएंगे, तो ये टाइम सेविंग हो जाएगा काफ़ी। जैसे क्वेश्चन 1 कॉपी के नाम से बन गया, अब मेरी मर्जी है मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, क्वेश्चन 2 कर दूँ, यहाँ क्वेश्चन 2 टेक्स्ट जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्वेश्चन 2 का टेक्स्ट। बाकी सारी सेटिंग जो मैंने इतनी सारी की है मैं चाहता हूँ सब उसके लिए सेम रहे, तो मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर सेव पे कर दूंगा तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्रिएट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस तो हम मैनुअली ही क्रिएट करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ आ गया, दूसरे क्वेश्चन का भी हम प्रीव्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से अटैचमेंट का ऑप्शन भी स्टूडेंट के पास आ रहा होगा। बाकी ये जो नीचे मजीद ऑप्शन आ रहे हैं ये हम एज ए फैकल्टी देख रहे हैं तो ये नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट को इतने ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। ये सेटिंग्स हैं जो हम कस्टमाइज कर सकते हैं डिटेल में काफ़ी। अच्छा, इस प्रीव्यू को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इस तरीके से इसमें 10 क्वेश्चन ऐड करें, 50 क्वेश्चन ऐड करें, हम सो ऑन इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर हम उनको ऐड किस तरह करेंगे वो हम एंड में देखते हैं। फिर हम एमसीक्यूज की कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। इधर ये अब इसमें 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये एमसीक्यूज में उल्टे दिखा रहा है। अब एमसीक्यूज में हम आके क्रिएट न्यू क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पे सिलेक्ट करते हैं ऐड। यहाँ क्वेश्चन नेम कुछ भी मैं दे सकता हूँ, क्वेश्चन 1 कर देता हूँ। और क्वेश्चन टेक्स्ट कुछ भी हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लिख देते हैं, वो तो एक्चुअल क्वेश्चन की जगह। यहाँ हमारे पास नीचे बाकी सब चीज़ें हुई हैं, अगर कोई इंस्ट्रक्शन उसको दिखनी चाहिए तो सब चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, लाजमी नहीं है। यहाँ पर 1 आंसर ओनली, हम यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स को भी करेक्ट करवा सकते हैं अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट आमतौर पे एमसीक्यूज में होता है 1 आंसर ओनली हम रखेंगे। शफल द चॉइसेस का पे क्लिक करने से फ़ायदा होगा, हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट चॉइसेस शो होंगी। लाइक किसी के पास चॉइस जो ए होगी वो हो सकता है इसमें से चॉइस 2 हो,
किसी के पास तो ये शफल हो गया आएंगी, तो इससे हम चीटिंग को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट किसी को बताता है कि इसका करेक्ट आंसर ए है, तो उसके पास हो सकता है वो करेक्ट आंसर सी हो। तो अच्छा, नंबर ऑफ द चॉइसेस भी इस तरीके से हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि या तो नंबरिंग, या फिर नंबरिंग ही हटा दें, नो नंबरिंग, या 1 2 3 ABC जैसे हम चाहें। अच्छा, चॉइस 1 ABC आमतौर पर हम ये डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। अच्छा, चॉइस 1 में हम लिख देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल ये करेक्ट आंसर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसी, जस्ट फॉर एग्जांपल करेक्ट आंसर, और इसका मैंने यहाँ पे कर दिया 100, या कुछ भी आंसर हो सकता है एक्चुअल आंसर। और उसके बाद मैंने चॉइस, अब इसका ग्रेड नन में रखूंगा। नन का मतलब होता है 0। बाकी इसके अंदर ये भी हमारे पास नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन है कि अगर हम नेगेटिव मार्किंग करना चाहें, या हम उसको 5% मार्क्स देना चाहते हैं, या 11%। लाइक ये इसलिए है कि अगर से किसी स्टूडेंट को कुछ कोई फैकल्टी ये चाहते हैं कि वो उसको 40% करेक्ट आंसर है तो उसके ऊपर 40% मार्क्स दे दें, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है जो कि हम अपलोड भी करेंगे बल्क में, वो इसी चीज़ को सपोर्ट करता है कि एक करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होते हैं। तो ये दूसरा इनकरेक्ट आंसर, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम जितने चाहें ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं। मैं फिलहाल ये 3 2 कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर नीचे फीडबैक का टेक्स्ट बॉक्स भी है, इससे अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। आपने इसी में टाइप करना है जो भी आंसर है, अगर आप मैनुअली कर रहे हैं एंटर। अभी तो हम इसको बल्क में देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये नन नन सही है, और ये यहाँ पे 100% का मतलब ये आंसर जो भी होगा, यहाँ पे जो एक्चुअल आंसर होगा वो करेक्ट होगा, तो उसको हम, ये कोई भी आंसर करेक्ट हो सकता है। अगर हम इसको 100% कर देंगे तो हमें इसको फिर 0 करना होगा, अगर, क्योंकि वो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, दो आंसर करेक्ट नहीं हो सकते। तो फिलहाल हम इसको 100% पे रखते हैं। ये 100% मीन्स करेक्ट आंसर है, और इनको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये 5 चॉइसेस हमें डिफॉल्ट दी हैं, हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्लैंक फॉर 3 मोर चॉइसेस, तो और चॉइसेस ऐड हो जाएंगी। फिर यहाँ ऑप्शन हमें आता रहेगा, हम चाहें तो 10 या 15 चॉइसेस भी दे सकते हैं। अच्छा, ये सब डिफ़ॉल्ट पे हम छोड़ देंगे। ये सब मल्टीपल ट्राइज अगर वो करे तो उस तरह की चीज़ें जो कि हम दे ही नहीं रहे, हम सिंगल अटैम्प्ट दे रहे हैं, उसको मल्टीपल नहीं दे रहे। सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा पहला MCQ में क्वेश्चन ऐड हो गया है, इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ये हमारी 3 चॉइसेस थी। देखें, अब वहाँ हमने ए में करेक्ट आंसर लिखा था, लेकिन यहाँ इसने शफल करके बी में कर दिया, और ये इस तरीके से इनको शफल करता है चॉइसेस को, तो हर स्टूडेंट के बाद डिफरेंट तरीके से शो होगा। हम इस प्रीव्यू को क्लोज कर देते हैं। हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट वाला कौन सा, तो यहाँ पे फिल इन करेक्ट रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। ये सिर्फ टीचर्स को अवेलेबल है ये ऑप्शन, ये स्टूडेंट्स के पास ये स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, उनको तो डायरेक्ट क्विज नज़र आएगा। अच्छा, हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसको हम चाहें तो अगेन डुप्लीकेट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट, वही डुप्लीकेट और प्रीव्यू। अभी हम अगर कोई और क्वेश्चन मैनुअली क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और जाके चेंजेस भी कर सकते हैं, और क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन करके भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि हम इसको वर्ड फाइल से किस तरह से इंपोर्ट करेंगे। तो हम अपनी एक वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने बनाई थी। अच्छा, ये एक वर्ड फाइल है, ये आप लोगों को आई होप क्लियर नज़र आ रही होगी। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन 1 ये है, इसकी चॉइसेस ये हैं, करेक्ट आंसर मैंने नीचे बताया हुआ है, ये हमें बताना होगा इसी तरीके से। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने इसमें जानबूझ के छोड़ दी थी इस तरीके से ही, जैसे कि जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होंगी। कोई भी क्वेश्चन के अलावा किसी किस्म का टेक्स्ट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, हेडिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं हमें चाहिए होगा, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए होंगे। हमें पता होना चाहिए कौन सा पेपर है जो हम अपलोड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसी नाम से हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो ये मैंने इसकी बुलेट्स ये सारी रिमूव करनी होगी। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें कोई नंबरिंग नहीं चाहिए, नीचे हमें चाहिए, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में कुछ भी हमें अलाउड नहीं है। हम यहाँ से सब बंद कर देंगे, ये सब, ये वाला भी। अच्छा, 5 क्वेश्चन है मेरे पास टोटल इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ABCD ये सब कैपिटल में है। अगर ये स्मॉल में आपके पास लिखा हो या किसी और तरीके से लिखा हो, तो इसको आप यहाँ से जाके करेक्ट कर सकते हैं।
और यहाँ जो चॉइस हमारे पास हो रही है, जो करेक्ट आंसर है, इसको आप देख सकते हैं कि वो भी कैपिटल में है और पूरा ये कैपिटल में इस तरीके से हमें आंसर कॉलन एंड देन हमें करेक्ट चॉइस, ये सब हमें कैपिटल में ही लिखना होगा। ये इसी तरह इसको रीड करता है, तो ये फॉर्मेट लाजमी हमें फॉलो करना है। और ये भी सब कैपिटल में चॉइसेस, और इधर कोई बुलेट्स, कोई नंबरिंग, कुछ नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से ब्लैंक होगा, मतलब सिंपल होगा, ब्लैंक तो नहीं। अच्छा, ए बी सी डी यहाँ पर, और इसी तरीके से हम देख, अगर ये स्मॉल में होता लेट सपोज, या 1 2 3 लिखा होता, तो हम यहाँ से इसको ये कैपिटल वाला कर सकते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्मेट फॉलो होगा। आप लोगों को वीडियो की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, तो आप इसमें अगेन देख सकते हैं अगर आपको याद ना रहे तो। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें इसको एक टेक्स्ट फाइल में सेव करना होगा। अच्छा, यहाँ तक ये सब करने के बाद फॉर्मेट आप जाएंगे फाइल में, सेव एज, अदर फॉर्मेट्स। आपके पास अगर कोई अलग वर्जन है तो उसमें हो सकता है आपको डिफरेंट तरीके से नजर आए। मेरे पास 2007 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अदर फॉर्मेट्स में आप जाके यहाँ से प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। अब मैं पहले भी एक एग्जाम्पल कर चुका हूँ, तो सैम्पल टेक्स्ट के नाम से ही मैं इसको सैम्पल 1 कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, जब हम यहाँ इसको सेव करेंगे सैम्पल टेक्स्ट को, तो यहाँ पे इनकोडिंग का ऑप्शन हमसे पूछेगा। हमने इसको एज अ टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट सेव किया था। अब यहाँ हम इसके अंदर अदर इनकोडिंग पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पे चाहिए यूनिकोड UTF-8। तो हम ऊपर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही हमें यूनिकोड UTF-8 नज़र आ जाएगा। ये फॉर्मेट है जो कि सपोर्टेड होता है, और अगर इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर या इस तरह की चीज़ आ गई तो वो इनको या तो रिमूव कर देगा या फिर वो अपलोडिंग में प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो हम इसलिए यूनिकोड UTF-8 जो कि सपोर्टेड फॉर्मेट है उसको सब क्लिक करेंगे, इनकोडिंग फॉर्मेट को ओके करेंगे। ये फाइल हमारी अब सेव हो चुकी है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हम इस वर्ड फाइल को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर हम देखेंगे तो sample1.txt मौजूद है, और इसके अंदर ये तमाम क्वेश्चन इस तरीके से शो हो रहे हैं हमारे सामने। ये 5 क्वेश्चन थे, तो 5 के 5 क्वेश्चन इस तरीके से इसने सारी स्पेसिंग वगैरह भी ख़त्म कर दी, बिल्कुल इनको क्लियर कर दिया है। अच्छा, कोई अगर सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और वो उसमें लाइन अगर ऐसे मिसाल के तौर पर ब्रेक हुई हुई है, तो उसको भी ये एक लाइन को रीड करेगा, दूसरी लाइन को ये इग्नोर कर देगा। तो इसलिए कोई स्पेसिंग इस तरह से या कोई वो ना हुआ हो, पूरा एक कंटिन्यूस लाइन हो। भले अगर ये लाइन आगे चलकर नीचे आ जाए तो मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइन इस तरह से ब्रेक ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये पूरा एक सिंगल लाइन में होना चाहिए। कोई इसमें स्पेसिंग अलाउड है, लेकिन लाइन ब्रेक ना हुई भी हो, ये देखना होगा हमें। अच्छा, ये सब सेव करने के बाद हम यहाँ इसी के अंदर क्वेश्चन बैंक में वापस आएंगे नीचे, ये कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ इंपोर्ट का एक बटन आ रहा होगा, क्वेश्चन बैंक के नीचे इंपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। एक ऊपर भी इंपोर्ट आता है, वो नहीं, क्वेश्चन बैंक के नीचे जो इंपोर्ट आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर एकेन फॉर्मेट, ये जो कि सपोर्टेड फॉर्मेट होता है, इसी को सिलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट ई भी यही है, और यहाँ से हम जर्नल में जाके देखेंगे वो कैटेगरी सिलेक्ट हुई है या नहीं हुई। अगर वो कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हुई है, लेट्स सपोज ये कैटेगरी सिलेक्ट हुई है, तो आप उसी को सिलेक्ट करें ताकि उसी कैटेगरी में आए। वो MCQs की कैटेगरी में इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, तो MCQs। और यहाँ पर उस फाइल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके भी, इसको चूज़ अ फाइल पे क्लिक करके यहाँ से ये sample1 थी, upload this file and import। अब आप ये देखें, ये 5 मेरे पास सवाल अपलोड हो गए हैं। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास अब टोटल 6 सवाल आ गए, क्योंकि पहले एक मैंने मैनुअली ऐड किया था क्वेश्चन 1। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन का जो नेम है वो भी उसी का टेक्स्ट को ही रख देता है। अब मैं क्वेश्चंस को प्रीव्यू करना चाहूँ, देखना चाहूँ कि वो सही ऐड हुआ है, तो मैं यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकता हूँ। यहाँ से देख सकता हूँ एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर भी जाके मैं उसकी अटैम्प्ट का पूरा प्रीव्यू कर सकता हूँ। फिलहाल हम यहाँ से देख रहे हैं। तो ये मैं अगर देखना चाहूँ कि इसका करेक्ट आंसर भी बिल्कुल सही हुआ है, तो मैं फिल इन करेक्ट रिस्पॉन्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे बता देगा कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ये वेरीफाई करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। क्लोज प्रीव्यू कर देंगे। ये ऑप्शन सिर्फ फैकल्टी के पास अवेलेबल होगा, तो स्टूडेंट के पास बिल्कुल डिफरेंट प्रीव्यू आएगा।
अच्छा, ये हमारे 6 सवाल हो गए टोटल इसके अंदर। एक सवाल हमने मैन्युअली ऐड किया था और बाकी मिस ये हम पूरा कंप्लीट कर लें फिर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कोई स्टेप रिपीट करना हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले हम इसको पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एमसीक्यूज में हमने इंपोर्ट कर ली फाइल। अब हम आ जाते हैं, ये मेन चीज़ थी जो कि हमारे क्वेश्चन ऐड करने थे। क्वेश्चन बैंक हम इसमें 50-500 जितने चाहे सवाल ऐड कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। अब हम क्विज की तरफ आ जाते हैं, हम वापस अपने कोर्स के होम पेज की तरफ आ जाते हैं। हमने कैटेगराइज करके ऐड किया है तो हमारे लिए आसानी है। अब लेट सपोज हमें अपना एग्जाम यहाँ पे क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्विज सेलेक्ट करेंगे, एक्टिविटी टाइप, ऐड एन एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद क्विज यहाँ ऐड करते हैं क्विज को। और क्विज नेम हम रख देते हैं लेट सपोज। इसकी डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो। अब ये इसकी टाइमिंग्स हैं। टाइमिंग्स आप ऑब्वियसली इसके अंदर ये फॉलो करनी है पॉलिसी के मुताबिक, तो आप इसको 6 जुलाई कर सकते हैं। और जो भी टाइम है आपका पेपर का, लेट सपोज 11 बजे आपका पेपर है अगर। और जो क्लोज क्विज वो चीज़ है कि अगर जैसे आपने टोटल 6 घंटे के दौरान वो स्टूडेंट अटैम्प्ट कर सकता है तो आप उसको 6 घंटे का टाइम दे सकते हैं। अगर उसको जितना टाइम आप देना चाहें उसको दे सकते हैं जिस दौरान वो अटैम्प्ट कर सकता है। और टाइम लिमिट वो लिमिट है जो कि कंप्लीट टाइम है क्विज को कंप्लीट करने का। लेट सपोज उसने स्टार्ट कर दिया तो वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइमर है, 2 घंटे का टाइम रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे 120 मिनट्स कर दें। और उसके बाद हम ये जो टाइम है इसके दौरान अगर जैसे लाइट चली जाती है तो दोबारा री अटैम्प्ट वो कर सकता है या अपनी अटैम्प्ट को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर उसकी ये टाइम भी आपने अगर 2 घंटे का रखा तो उसको 2 घंटे में ही करना होगा, उसकी लाइट चली जाए या कोई भी मसला हो। तो इसके लिए बड़ी क्लियर पॉलिसी हमारे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बनाई हुई है कि आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि कितने आवर्स आपने अलाउ करना है। मुझे एग्जैक्टली अभी इस वक्त मालूम नहीं है तो मैंने एक ऐसी जस्ट अंदाजे से रख दिया है। अच्छा, ओपन अटेम्प्ट्स व्हेन टाइम एक्सपायर्स ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली। तो इससे ये होगा कि जैसे ही अगर लेट सपोज बच्चे ने 10 सवाल किए हैं और 15 सवाल थे और वो 16वें सवाल पे जा रहा था, टाइम एक्सपायर हो गया तो उसकी सारी अटेम्प्ट सबमिट हो जाएंगी। उसका वो डेटा ज़ाया नहीं होगा जो उसने अटेम्प्ट कर लिया था। ठीक है। और हम ये फिर एक ऑप्शन देना चाहें तो ये वैसे तो हमारी पॉलिसी में ये अलाउड नहीं है कि हम कोई ग्रेस पीरियड उसको दें कि सिर्फ वो उसमें चॉइसेस तो चेंज ना कर सके लेकिन उसको सबमिट कर सके स्पेशली। तो ये चीज़ वैसे ठीक भी नहीं है क्योंकि जिस तरह का हमारे यहाँ सिनेरियो है उसकी लाइट अगर 3 घंटे तक ही नहीं आई तो एटलीस्ट, या उसके साथ कोई और मसला होता है तो वो अपनी अटैम्प्ट तो उसके ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे, उसका टाइम एक्सपायर हो गया तो। अच्छा, दूसरा ये कि अटेम्प्ट्स मस्ट बी सबमिटेड बिफोर टाइम एक्सपायर्स और दे आर नॉट काउंटेड। ये तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि वो फिर परेशानी हो जाएगी स्टूडेंट के लिए। तो ये इनेबल्ड नहीं है सबमिशन ग्रेस पीरियड बाय डिफॉल्ट, ये डिसेबल ही हुआ हुआ है। अच्छा, ग्रेड वगैरह तो हम इसको देख लेते हैं। ये इसको चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अलाउड अटेम्प्ट्स 1 ही होंगी, हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके अंदर 1 ही अलाउड अटेम्प्ट है। अच्छा, लेआउट ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्वेश्चन ऑर्डर शफल होगा रैंडमली। अगर कोई एक स्टूडेंट क्विज ओपन करता है, दूसरा स्टूडेंट क्विज ओपन करता है, दोनों के पास डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास 40 सवाल हैं क्वेश्चन बैंक में और 20 क्वेश्चन का आपका पेपर है तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। ज़्यादा चांसेस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि उसके बाद डिफरेंट पेपर आएगा। और न्यू पेज ऑन एवरी क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ही सवाल आपको एक पेज पे नजर आएगा स्टूडेंट को और वो अगला अटेम्प्ट करने के बाद अगले पे जाएगा। अगर इसको चेंज करना चाहें तो रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी तो ये नहीं है। उनकी तो रिक्वायरमेंट ये थी कि हर एक ही सवाल नज़र आए एक पेज पे। लेकिन आप लोग अगर इसको चेंज करेंगे तो ऑप्शन अवेलेबल है ये। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनका नॉलेज में ला के फिर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वो ये आपकी चॉइस है। हम यहाँ पर एवरी क्वेश्चन ऑन और ऑल क्वेश्चन ऑन 1 पेज पर भी है कि अगर जैसे 50 सवाल एक ही पेज पे दिखाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, जितने भी सवाल आपके हैं। और यहाँ से आप कोई एक फिक्स नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को ही छोड़ देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बिहेवियर जो है यहाँ पे शफल विद इन क्वेश्चंस वही है कि वो चॉइसेस आपकी शफल होंगी। फीडबैक जो है ये डेफर्ड फीडबैक ही सही है क्योंकि अगर ये इस
इसका ये ऑप्शन हमारे फिलहाल काम का नहीं है। अच्छा जी, मैं साहब क्वेश्चन कर रही हूँ तो आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सबा जा रही थी। सर मुझे एक टेस्ट कोर्स अभी अलॉट किया था सर ने, और मैं उसमें एक क्विज जनरेट कर रही थी। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने अपने क्वेश्चन बैंक को साइज करने के लिए उसमें लेट्स से 5 क्वेश्चन जो हैं वो एक quiz के अंदर डाल दिए हैं। आई वांट स्टूडेंट टू अटेम्प्ट 3 ओनली। मैं क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली अगर मैं उसमें 10 क्वेश्चंस डाल रही हूँ तो स्टूडेंट को उस क्विज में 10 क्वेश्चन नहीं करने। दिस इज ओनली टू मेक शफलिंग पॉसिबल। ठीक तो है। सर पॉइंट यहाँ ये है कि एलएमएस को ये कैसे पता होगा कि उसने स्टूडेंट को उनमें से शफल करके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन देंगे पूरे 10? हाँ तो हम वो 3 क्वेश्चंस का ही क्विज बनाएंगे ना। अच्छा आप ये कह रही हैं कि आपकी आवाज में बहुत अभी यहाँ पे ड्रॉप हो रही है। इस ये जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं आगे आंसर करता हूँ, आप अगर इसको कंटिन्यू करें तो ये आगे आ रहा है, ये चीजें हम कवर करते हैं अभी। सर डिड यू गेट माय क्वेश्चन? यस, आप ये कहना चाह रही है ना कि आप 3 क्वेश्चंस दे रही हैं तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि वो उन्हीं 10 या 15 क्वेश्चंस में से ही आ रहे हैं वो 3 क्वेश्चन जो हमने स्टूडेंट को दिए हैं। नहीं सर मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि वो 10 में से 3 ही क्वेश्चन देगा। ये एलएमएस में कहाँ पे मौजूद है ऑप्शन जिसको मैं सिलेक्ट करके बताऊँ कि उसे 10 में से 3 क्वेश्चन शफल करके देना? आई कुड नॉट फाइंड दैट ऑप्शन एनीवेयर। अच्छा मैं आपको इसको ये आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं कवर कर रहा हूँ इस चीज को। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, जी थैंक्स जी, अगेन। इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में क्या ये डेफर्ड फीडबैक ये इसी तरह से रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा। शफल विद इन क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है। रिव्यू ऑप्शंस को भी हम नहीं चेंज करेंगे, डिफॉल्ट रहने देंगे। पेरेंट्स बाकी सारी चीज़ें कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन के अंदर हम कोई पासवर्ड लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, और हम मजीद चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएंगे, डिफॉल्ट ही रहने देनी है। सेव एंड रिटर्न टू कोर्स पे क्लिक कर देंगे। अच्छा अच्छा ये सॉरी ये यहाँ से इसने मुझे वार्निंग दी है कि मैंने क्लोज डेट पीछे की रख दी है, तो इस वजह से इसको सेव नहीं कर रहा। सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। अच्छा ये हमारा क्विज तो यहाँ पे आ गया है। अब ये क्विज जो है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब इसमें क्वेश्चंस ऐड नहीं हुए हैं फिलहाल। हमने तो क्वेश्चन बैंक बना लिया था और हमने यहाँ पे न्यू क्विज क्रिएट किया है, लेकिन अब हम इसमें क्वेश्चंस ऐड करेंगे। तो क्वेश्चंस ऐड करने का तरीका ये है कि एडिट क्विज पे क्लिक करेंगे। अभी स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा जब तक हम इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं कर देंगे। अब यहाँ हमारे पास चॉइस है फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, अ रैंडम क्वेश्चन और अ न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्टली हम एक न्यू क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। रैंडम क्वेश्चन जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इधर से जो मिस का क्वेश्चन था कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे लेट्स सपोज यहाँ से। अब मैं नंबर ऑफ रैंडम क्वेश्चंस यहाँ से 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इंक्लूड क्वेश्चंस फ्रॉम सब कैटेगरीज 2, अगर इसकी कोई सब कैटेगरी है तो उसमें से भी वो इंक्लूड कर ले। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐड रैंडम क्वेश्चन पे क्लिक कर दूँ। ये हमने कल कवर नहीं किया था, अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया, कल ये शायद कवर नहीं हो पाया था। तो हम यहाँ पे ऐड रैंडम क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे। ये अब ये कोई भी उनमें से रैंडमली 3 एमसीक्यूज उसको विजिबल हो जाएंगे 6 में से। अब आपका डिपेंड करता है नंबर्स पे। फिलहाल हम इन क्वेश्चंस को डिलीट कर देते हैं। अभी मैं क्योंकि दूसरे तरीके से हम इसको देखते हैं। वैसे जो हम 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को देंगे तो हर स्टूडेंट के बाद रैंडम सेट ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं वैसे या रैंडमली आते हैं ये जो क्वेश्चन हम देते हैं। अच्छा तो हम ऐड अ रैंडम क्वेश्चन करके भी कर सकते हैं, और फ्रॉम क्वेश्चन बैक हम करेंगे तो इसमें ये कैटेगरी है जैसे एमसीक्यूज। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हम डिफॉल्ट फॉर मिड टर्म एग्जाम करेंगे तो इसमें तमाम क्वेश्चंस ये डिफॉल्ट फॉर मिड, अच्छा इसमें तमाम वो क्वेश्चन आ जाएंगे जो हमने ऐड किए थे, लॉन्ग शॉर्ट सब हर तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे।
क्योंकि ये मेन कैटेगरी थी। तो हम अगर कोई पेरेंट कैटेगरी बनाते हैं और हम उसमें से तमाम सवाल इंक्लूड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एमसीक्यूज की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल हम एमसीक्यूज बेस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड सिलेक्टेड क्वेश्चंस टू द क्विज कर दिया। ये फिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, हर स्टूडेंट के पास इन्हीं में से आएगा। ये मिस ने अच्छा सवाल कर लिया है। यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई है कि अगर हम उनको रैंडम क्वेश्चन देना चाहते हैं उस क्वेश्चन बैंक में से, तो हमें रैंडम का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। एक मैंने मैनुअली ऐड किया था वो भी आ गया है। और अब स्टूडेंट के पास, अगर ये स्टूडेंट अगर ये क्विज स्टार्ट करेगा, यहाँ तक ये काम खत्म हो गया। स्टूडेंट को क्विज विजिबल हो जाएगा। अब एज अ स्टूडेंट हम जाके इसको अटेम्प्ट करके भी देख लेते हैं। अभी इसी वक्त हम एज अ स्टूडेंट चले जाते हैं। हाँ, ये मिड टर्म एग्जाम शो हो गया। अच्छा अच्छा, वो हमने एक्चुअली डेट हो रखी थी इसकी। मैं फिलहाल एडिट करके डेट चेंज कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास मेन्यू आ रहा है, उसमें एडिट क्विज का ऑप्शन आ रहा है। मैं डेट इसकी आज की कर देता हूँ। फिलहाल वो एग्जाम्पल के लिए हमने 6 जुलाई रखा था, इसलिए वो मुझे अटैम्प्ट नहीं करने दे रहा। आई थिंक हम कोर्स के होम पेज पे जाके एडिट सेटिंग्स कर लेते हैं। यहाँ से आई डोंट नो क्यों पिन नहीं हुई। अच्छा, टाइमिंग में जाके यहाँ हम 1 जुलाई कर लेते हैं, आज की तारीख, ताकि हमें विजिबल हो जाए। अभी मैं स्टूडेंट वाले टैब पे आके रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ऑप्शन आ जाएगा, आई होप अटेम्प्ट क्विज नाउ। ये मुझे टाइम भी बता रहा है कितने बजे क्विज क्लोज हो जाएगा, कितने बजे क्विज स्टार्ट होगा। स्टार्ट अटेम्प्ट। ये वार्निंग देता है कि आपके पास एक ही अटेम्प्ट अलाउड है। अच्छा, ये ऑर्डर जो है हमारे पास सीक्वेंशियल ऑर्डर है। इसमें अगर स्टूडेंट आगे का कोई क्वेश्चन देखना चाहे तो नहीं दे सकता, और वापस अगर अपनी चॉइस पे आना चाहे जो आंसर कर चुका है तो उस पर वापस नहीं आ सकता वो। अब मैं इसके अंदर सिलेक्ट करता जाऊंगा। इस तरह से स्टूडेंट अटैम्प्ट करेगा। और प्रीवियस अटैम्प्ट यहाँ पे एक डार्क ग्रे कर रहा है, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं करेगा। अगर स्टूडेंट अगर इसको आंसर नहीं करना चाहता, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो डायरेक्टली इसको अगर लीव कर देगा तो दोबारा इसको आके अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक दफ़ा उसने इसको क्रॉस कर दिया तो फिर वो अनमार्क्ड ही शो, मतलब उसके लिए हो जाएगा ये सवाल। इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे उसको। अच्छा, नॉट आंसर्ड रिटर्न टू अटेम्प्ट भी हम चाहें तो अपनी प्रीव्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसको ओपन दिखता रहेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ये उस ऑर्डर में नहीं होंगे जिस ऑर्डर में हमने किए। डिफरेंट ऑर्डर में स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के पास यानी कि डिफरेंट होगा सेट ऑफ क्वेश्चन। यहाँ से फिनिश सबमिट ऑल एंड फिनिश हम स्टूडेंट कर देगा तो ये फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ टीचर के पास इसको इस पे जब क्लिक करेगा तो खुद भी टीचर इसको प्रीव्यू कर सकता है। इसको इसको क्विज किस तरह अपलोड हुआ है। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा रिजल्ट्स का, और तो यहाँ ये स्टूडेंट की अटेम्प्ट शो हो रही है कि स्टूडेंट ने क्विज अटेम्प्ट किया है और ये फिनिश कर लिया है। और इस अटेम्प्ट को अगर वो प्रीव्यू करना चाहे तो प्रीव्यू अटेम्प्ट पे क्लिक करके बाकायदा वो पूरा इसका देख सकता है कि उसने किस टाइम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कब स्टार्ट किया, कितना टोटल टाइम लिया उसने, कब फिनिश किया।
तो इस चीज़ को भी वेरीफाई करने का, और एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो वो उसका पूरा स्कोर ये 10 पे कन्वर्ट। अच्छा, इसका मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि शायद मैंने लास्ट वीडियो में कवर की थी। एक टीचर के पास ये ऑप्शन है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चंस ऐड किए थे तो एडिट क्विज पे जाके उनको चेंज कर सकता है दोबारा से। ये क्वेश्चंस यहाँ जब ऐड किए थे फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे क्लिक करके ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, ये ऑप्शन डिसेबल है, तो यह मैक्सिमम ग्रेड 10 आ रहा है और टोटल मार्क्स 6 आ रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनको 10 पे कन्वर्ट करके उनकी परसेंटेज निकाल देगा। लेट सपोज के 40% अगर उसे करेक्ट है तो 40% स्कोर बता देगा। 10 में से 4 सवाल उसके ठीक थे, या उसके अगर जिस हिसाब से भी सवाल थे तो वो कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली। है इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिफॉल्ट रहने दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सारी कन्वर्जन खुद ही करता है और हमें स्कोर एंड में निकाल के दे देता है। और इसका स्टूडेंट का स्कोर पे टीचर को विजिबल हो सकता है और वो उसको एज अ CSV भी डाउनलोड कर सकता है। ये चीज़ भी मैं आपको दफ़ा दिखा दूँ, कल की वीडियो में भी कवर की थी कि अगर उसकी अटैम्प्ट्स यहाँ पे आ गई हैं स्टूडेंट की, यहाँ से भी देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर ये वीडियो, ये प्रीव्यू इसकी जो कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू टेक्स्ट फाइल, डाउनलोड टेबल डेटा। यहाँ पे तमाम स्टूडेंट का जो डेटा है वो, जब यहाँ पे हो सकता है 50 स्टूडेंट हो, 40 स्टूडेंट हो, तो उनका डेटा ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। तो ये ग्रेड्स, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये बहुत डिटेल्ड है। इसके अलावा एक समराइज भी होता है, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये तो स्टूडेंट का प्रीव्यू है, टीचर वाले पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो मेन्यू है इसमें ग्रेड्स पे क्लिक करेगा। कोर्स पे आने के बाद टीचर टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पर ये वो सब अटैम्प्ट उसके स्टूडेंट की शो हो रही हैं। और इधर यहाँ पे ग्रेड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद प्लेन टेक्स्ट फाइल एक्सपोर्ट, प्लेन टेक्स्ट फाइल एंड डाउनलोड, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी डिफरेंट वो हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल स्कोर स्टूडेंट का दिखा देगा कि इसका क्या स्कोर है। इसको इसका उसमें कंप्लीट अटेम्प्ट आ रही थी, इसके अंदर ये जो है हमारे समराइज होगी, तमाम स्टूडेंट का टोटल स्कोर यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा। और ये लास्ट डाउनलोडेड फ्रॉम द कोर्स, ये एक काम की फील्ड नहीं है, चाहे तो इसको डिलीट कर दें आप लोग अपनी। बाकी ये कुछ फील्ड्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड होती हैं। यहाँ स्टूडेंट का स्टूडेंट नंबर, नेम और उसका टोटल स्कोर और उसकी जो भी परसेंटेज बन रही है आउट ऑफ 100 वो बता देगा ये। तो इस तरह से इसका रिजल्ट डाउनलोड हो सकता है। यहाँ तक हमने सारी मेन चीज़ का उसकी कवर कर ली है कि स्टूडेंट का किस तरह कोई अटैम्प्ट करेगा और किस तरह से वो डाउनलोड करेगा। आई थिंक अब आप लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर जी मेरा एक यानी क्वेश्चन है कि जी जी हम क्या एक क्विज के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन बैंक्स ऐड कर सकते हैं? क्वेश्चन बैंक्स मल्टीपल क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हो हमारे पास, जैसे CLO 1 है, उसका क्वेश्चन बैंक हमने अलग बना लिया, CLO 2 का क्वेश्चन बैंक अलग बना लिया, CLO 3 का क्वेश्चन बैंक हमने अलग बना लिया। अब हम चाह ये रहे हैं कि एक क्विज डिजाइन करें, उस असल में क्विज के क्वेश्चन अंदर बैंक नहीं होगा, ये कैटेगरी होगी बेसिकली। एक कोर्स के अंदर CLO 1 एक क्वेश्चन बैंक में कैटेगरी होगी CLO 1 के नाम से, फिर CLO 2 के नाम से, फिर CLO 3 के नाम से। बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। तो वो कैटेगरीज यानी जो है वो अलग अलग बनेगी, उस क्वेश्चन बैंक एक ही होगा, उसकी कैटेगरीज अलग होगी, आप ये कह रहे हैं? जी, क्वेश्चन बैंक तो एक ही होगा उस कोर्स का, ठीक है। जो पेरेंट होता है उसका, उसके अंदर सब कैटेगरीज बनेंगी
जैसे CLO1 की एक सब कैटेगरी बन गई, CLO2 की सब कैटेगरी बन गई, CLO3 की सब कैटेगरी बन गई, ठीक है। आप तो दिखा फिर सकते हैं यहाँ पे, जी जी, यानी किस तरह ये मैं होगा? आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक पे हम क्लिक करेंगे, ऑलरेडी अभी हमने कुछ कैटेगरीज बनाई थी यहाँ पर। ये अच्छा, कैटेगरीज में हम चले जाएं, यहाँ पे कैटेगरीज आ गई, ये ऑलरेडी बनी हुई कैटेगरीज है, ठीक है। और जो न्यू कैटेगरी हम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं CLO1 हम एक बना देते हैं, ऐड कैटेगरी। ये CLO1 यहाँ आ गई, ठीक है। इसी तरीके से CLO2 बना देते हैं। अब हमें इन कैटेगरीज में अगर क्वेश्चन ऐड करने हैं तो एक तो वही था कि हम इंपोर्ट करें, इधर क्वेश्चन बैंक में इंपोर्ट पे जाएं और वो फाइल के थ्रू क्वेश्चन इंपोर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से हमने ये सिलेक्ट किया, CLO1 सिलेक्ट किया यहाँ से इंपोर्ट कैटेगरी में। अभी फिलहाल हम उसी फाइल को यूज कर लेते हैं। ये 5 सवाल ऐड हो गए इस कैटेगरी में। तो आप अब ये कह रहे हैं कि हम इसमें से, अब मैं आपको एक क्विज का अभी वो प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि जब हम एक न्यू क्विज क्रिएट करते हैं तो किस तरह से उसमें हम क्वेश्चन करते हैं। हम एक और क्विज ऐड कर लेते हैं। अच्छा, दोनों कैटेगरीज में आपने क्वेश्चन ऐड कर लिए, CLO1 और 2 में? नहीं, CLO2 में भी मैंने नहीं किया, मैं उसमें भी कर लेता हूँ। CLO2 में भी कर लें, मैं फिर हम यानी क्विज क्रिएट करने पे आए। ठीक है, एक मिनट, ये मैं क्विज कर देता हूँ उसको मैं। बाकी सब चीज़ें हम डिफॉल्ट अभी रहने देते हैं, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। अच्छा, आप कह रहे हैं CLO2 में भी कर लूँ तो मुझे फिर डिफरेंट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे थोड़े। मेरे पास अभी सेट ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए एक ही पड़ा हुआ है, तो अच्छा, क्वेश्चन बैंक यहाँ, क्वेश्चन बैंक में हम चले जाते हैं। जी मैं सबा, आप कुछ कह रही हैं? अस्सलामुअलैकुम जी सर। सर मैं ये कह रही थी कि चलें आप CLO1 CLO2 नहीं करते, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक क्विज क्रिएट करें, उसमें 3 जी कैटेगरीज क्रिएट कर दें, MCQs भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी विद इन सेम क्विज? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको उनका जो शफलिंग का ऑप्शन है वो ऑफ करना पड़ेगा, पहली चीज। क्वेश्चन शफल ना हो, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप उनको एक सीक्वेंस में ही देंगे यकीनन के पहले लॉन्ग हो क्या जाए, आप ये या अगर बता आप, सकते हैं कि एक क्विज में 3 MCQs के लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर? जी जी पॉसिबल है, लेकिन आप फिर आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं 3 कैटेगरी से क्वेश्चन। फिर आप उनको सीक्वेंस फॉलो करें, उसमें फिर आपको जो रैंडम क्वेश्चंस का जो है वो तो आएंगे, लेकिन आपको क्विज के अंदर भी एक ऑप्शन आता है ना कि क्वेश्चन शफल हो, वो ऑफ करना पड़ेगा। यानी कि जो आपने क्वेश्चन 1 दिया है फिर वो क्वेश्चन 1 में ही आएगा। आप फॉलो कर रही हैं? जैद काइंडली इसको पूरा करें, इस टास्क को पूरा जी करें जी, जो मैंने। ठीक है, क्रिएट। अब इसमें अंदर भी हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं। अब असल में मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूँ, ये तो मेरे पास सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है। चले मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर लेता हूँ। इंपोर्ट पे हम चले जाते हैं। अभी हम क्या करें, अभी की फाइल को यूज़ कर लेते हैं, हम क्वेश्चन इंपोर्ट कर लेते हैं। हम ये देख, अभी सिर्फ इसको डेमो कर रहे हैं। हम यहाँ से कैटेगरी देख लें, CLO2 सिलेक्ट हुई है, ठीक है। इंपोर्ट, हमारे पास दोनों में CLO1 और CLO2 में क्वेश्चन ऐड होगा, ठीक है। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम क्वेश्चंस किस तरह से ऐड करेंगे, तो हम क्विज पे क्लिक करके यहाँ पे एडिट क्विज पे आ जाते हैं। अब यहाँ से ऐड क्वेश्चन में देखें, ऐड अ न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक और अ रैंडम क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम फ्रॉम क्वेश्चन बैंक करते हैं तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है कि हमने CLO1 सेलेक्ट किया, ठीक है, और ये तमाम क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए।
तो ये CLO1 के क्वेश्चन है, ठीक है। अब CLO2 के हमें क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो अगेन हमें वही करना पड़ेगा, हम यहाँ से CLO2 के क्वेश्चन ऐड कर देंगे। और रैंडमली हम ऐड करना चाहते हैं वही, अगर 50 क्वेश्चन में से तो हम यहाँ पे या 5 में से 3 हमें देने हैं, तो हम CLO2 सिलेक्ट करके यहाँ पे टू क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर हमें करने हैं 5 में से, तो हम यहाँ पे ऐड रैंडम क्वेश्चन कर देंगे। अगेन वही वाली बात है कि ये सवाल सब मिक्स होके आएंगे, और ये टीचर के लिए चेकिंग करते हुए प्रॉब्लम ये होगी कि वो अब ये पेज 1 पेज 2 इसने इस तरह करके बना दिया है। अच्छा, अब ये 3 रैंडम क्वेश्चन ही वो देगा ना स्टूडेंट को? तो बिल्कुल, ये जो रैंडम है ये रैंडम ही आएंगे, लेकिन अब इसने इनको शफल कर दिया आपस में ना। पहले ये इधर दे रहा है, फिर 3 रैंडम क्वेश्चन, फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन दे रहा है, और ये सीक्वेंस चेंज भी होगा बिल्कुल। यानी हम कैटेगराइज कर सकते हैं CLO वाइज क्विज को? हाँ, हम कैटेगराइज कर सकते हैं अपने अपने लिए। फिर हमें उसका ये करना होगा कि जब चेकिंग कर रहे होंगे टीचर, तो उनको पता होना चाहिए कौन सा CLO1 है, CLO2 है, या फिर अलग अलग क्विज बनाए। क्विज CLO1 का अलग बनाए, मिड टर्म एग्जाम 1 घंटे का, क्विज CLO2 का जो है वो अलग बनाए, फिर इस तरह से भी ऑप्शन अवेलेबल है। जी जी ठीक है। हेलो जी मैम, जी सर, मैंने एक बार डेटा बैंक बना दिया, ठीक है यूज डाल दिए, ठीक है ना? ठीक है ठीक तो है उसके बाद मैंने एक क्विज लिया, 25 क्वेश्चंस उसमें से मैंने क्विज में ले लिए, ठीक है ठीक है, और 50 क्वेश्चंस मैंने दिए, ठीक और है। फिर 25 क्वेश्चन मैंने क्विज 2 में दे दिए, ठीक है। तो वो उसको किस तरह हम वो करेंगे कि हमें, यानी फर्स्ट 25 हमने क्विज में ले चुके हैं, डेटा बैंक तो एक ही बना हुआ है, तो उसको फिर किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमने दे दिए हैं? और अगर आप रैंडम क्वेश्चन 25 एक उसमें लेते हैं और रैंडम क्वेश्चन दूसरे क्विज में लेते हैं, 2 अलग अलग क्विज लेते हैं, तो वो रिपीट होंगे फिर उसके अंदर, क्योंकि कोई भी रैंडम तो कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। नहीं, जैसे मैंने फर्स्ट 25 सिलेक्ट कर लिया और वो आपस में रैंडम होते रहो, तो वो उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा डेटा बैंक? अलग बनाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी इसकी। इसका मतलब क्विज की कैटेगरी अलग बनेगी, मिड टर्म की अलग बनेगी? हाँ बिल्कुल, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। और अगर आप तमाम के तमाम एक जो मैंने आपको बताया डिफॉल्ट कैटेगरी में से सिलेक्ट करना चाहें, तो आप वो सब में से शफल हो गए हैं। लेट्स सपोज आपकी एक क्विज की कैटेगरी है, एक मिड टर्म की कैटेगरी है, और आप फाइनल करना चाह रहे हैं, और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, और आपको फाइनल 50 क्वेश्चन का करना है, तो आप पूरी की पूरी कैटेगरी सिलेक्ट करके उसमें से 50 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें, तो वो सारे रैंडम होकर आ जाएंगे। अच्छा, उसमें से जो हम सिलेक्ट करेंगे डेटा बैंक में से वही उसमें आएंगे? जी जी, अगर आप ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक यहाँ से करते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, तो अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो सिर्फ यही आएंगे। लेकिन अब जैसे ये 5 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए, तो 5 ही आएंगे, लेकिन शफल होकर स्टूडेंट के सामने आ रहे होंगे, एक ऑर्डर में नहीं आ रहे होंगे। इसी में से जैसे एक चीज इसमें, जैसे शुरू के 2 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके क्विज में दे हाँ, दिए, ये क्विज में दे दिए, तो इन्हीं के से जो है स्टूडेंट के पास आएंगे, बट ऑर्डर उनके शफल्ड पास होगा। आएंगे। उसके और बाद वो मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करके मिड टर्म में दे दिए, नीचे वाले, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना? और उसके बाद इसी लास्ट वाला कैटेगरी में मैंने, तो एक ही डेटा बैंक में से इस तरह से काम हो सकता है, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर आप इनको डिवाइड कर लें कैटेगरीज में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि वो हर स्टूडेंट के पास रैंडम क्वेश्चन आए, तो रैंडम के लिए हमारे पास ऑप्शन ये वाला है, रैंडम क्वेश्चन। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन में आपने कैटेगरी सिलेक्ट की, मिसाल के तौर पर उसमें 50 सवाल हैं, आपने 25 वो इसमें मैं से समझ गया, सिलेक्ट। ठीक आपकी है बात मैं समझ चुका हूँ कि वो ठीक फिर है, हमें डिफरेंट कैटेगरीज बना के उसमें से रैंडम होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। जी जी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल। जी जी मिस सभा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी जो आपने CLO1 और CLO2 के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किया और फिर वो रैंडमाइज हो रहे हैं, सर यहाँ पॉइंट ये है कि ये भी तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के पास 4 क्वेश्चन CLO1 में से आ जाए और किसी स्टूडेंट के पास 1 क्वेश्चन CLO2 का आए, तो सर अब इस केस में स्टूडेंट्स को तो 2-2 क्वेश्चन दोनों CLOs के मार्क करने हैं, तो ये किस तरह रिस्ट्रिक्ट होगा अगर हम एक ही क्विज के अंदर ये कैटेगरीज साइमल्टेनियसली ऐड कर देंगे? तो हाउ कुड वी डिफर और मेक श्योर कि स्टूडेंट के पास 2-2 क्वेश्चन दोनों कैटेगरीज फिर के ही आपको आए शफल होकर? फिर यही होगा, आपके पास यही चॉइस है कि आप रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट ना करें, आप वो सिलेक्ट कर लें कि या तो आप देखें आपने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए रैंडम CLO1 से,
और 5 क्वेश्चन आपने कैटेगरी सिलेक्ट की CL2 से, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो उसी में से ही आएंगे फिर 5 क्वेश्चन। दूसरी सर वो मैं कैटेगरी से समझ नहीं। रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैंने 5 रैंडम क्वेश्चन CL1 से लिए, 5 रैंडम क्वेश्चन CL2 से लिए, यानी स्टूडेंट के पास 10 क्वेश्चन अवेयर होंगे, ऐसा ही है ना? तो जी सर अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अब ये भी तो हो सकता है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि 2 क्वेश्चंस रैंडम वो CL2 में से ले और 2 क्वेश्चन CL1 में से अटेम्प्ट करे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो किसी एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही CL2 के क्वेश्चन शो करे? एक स्टूडेंट को सिर्फ CL1 के क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। एक क्लास है अगर, उसमें CL1 CL2 है और आपने 5 रैंडम सिलेक्ट किए हैं CL1 से और 5 रैंडम सिलेक्ट किए CL2 कैटेगरी से, तो उसको पूरे टोटल 10 क्वेश्चन ही दिखेंगे ना। अच्छा, तो ओके, 10 यानी हर स्टूडेंट्स के पास 5 CL1 से रैंडम आएंगे और 5 जी जी CL2 से रैंडम आएंगे। जी जी चलिए, बिल्कुल ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। जी जी। एनी मोर क्वेश्चंस? जी आरिफ साहब। बस एंड कर दें मीटिंग, अगर कोई जी क्वेश्चन नहीं है तो। फिर जी फर्दर जो है फिर हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर कोई मजीद रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक और सेशन कर लेंगे क्वेरीज को देखने के लिए। थैंक यू मैम। ठीक है ये जी, आप थैंक यू सो उसकी मच। रिकॉर्डिंग मुझे शेयर करवा दें तो मैं अपनी जी जी फैकल्टी को एक डेमो दे दूँ। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं आप फर्दर वो भिजवा दीजिएगा, वो भी हम देख लेंगे, आगे कवर कर लेंगे। अगर इसमें कोई चीज़ कमी रह गई है, कोई चीज़ कवर नहीं हो पाई है तो आप बता दीजिएगा, तो फिर हम उसको सेपरेटली बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।